नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि अब क्वेश्चन में जब कभी कभी मीन दिया रहता है यानी एक्स बार की वैल्यू हमको दी रहती है और क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, इनमें कोई एक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिस होती है, फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता होती। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी में कोई एक नंबर यहाँ पे ये वाला नंबर मान लेते मिस है। तो अब कैसे क्या करेंगे, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाए। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल जैसे पहले करते थे उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले इस टेबल को सॉर्ट आउट करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू MV निकालते हैं, जिसको X से जानते हैं, X से डिनोट करते हैं, मतलब MV सेम उसी टाइप से निकलेगी जैसे पहले निकलती थी। L1 + L2/2 यानी ये होगा L1 0 + 10, L2 10 हो गया, 2 यानी 5 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गया 5। इसकी निकालेंगे तो 20 10 30, 30 का आधा हो जाएगा आपका 15, 30 20 50 का आधा 25, और 30 40 70 का आधा 35, 40 50 90 90 का आधा 45। इसी टाइप से 50 60 110 110 का आधा 55, 60 70 6 7 13 130 का आधा 65, और यहाँ हो जाएगा 7 8 15 150 का आधा 75। अब क्या करना है, सबसे पहले हम जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पर x अगर मानते हो तो x पद हमारा है, तो इसमें कोई और अक्षर मान लेते हैं इसको हम b मान लेते हैं, b से मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके बाद जब फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, मतलब सॉरी जब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो निकालना होता है हमें fx निकालते हैं। fx यानी इसकी गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 25, 15 7 105, ये हो जाएगा b चूँकि माना तो 25 × b बराबर हो जाएगा 25b। यहाँ हो जाएगा 18 × 35, 18 × 35, 18 पंजे 90, और 18 3 54, 54 और 9 63 630। यहाँ हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 चक्कू 64, 64 और 8 64 और 8 72, 720। ये हो जाएगा 10 पचे 50 550। ये हो जाएगा 55 25, 5 छक्का 30, 30 और 2 32। यहाँ हो जाएगा 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 21 1 22, 55 25, 5 छक्का 30, 30 2 32। ठीक है, अब क्या करना है, हमें fx इनका टोटल करना है सभी का। तो ये हमारा निकलेगा कैपिटल N कितना निकलेगा, 5 7 12 12 8 20 20 6 26 26 0 26 और 5 31 31 3 34 का 4 प्लस b 34 का 4 हाथ से लगा 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 यानी 64 b निकला है हमारा n। अब fx का टोटल जब करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 10 10 10 5 15 5 20, हाथ से लगा 2 2 2 4 4 4 और 3 7 7 2 9 9 5 14 14 2 16 16 2 18, हासिल 1 1 1 2 2 और 6 6 2 8 8 7 15 15 5 20 20 3 23 23 2 25 2580। 2580 में ये 25b नहीं जुड़ा है, इसको हम इसमें कर दें प्लस 25b। इसको नहीं जोड़ा था क्योंकि इसके साथ b शामिल हो गया, तो हम सजातीय पदों को ही जोड़ते हैं और विजातीय पदों को नहीं जोड़ते हैं, बीजगणित का नियम कहलाता है। तो हमारा सिग्मा fx क्या कहलाएगा, 2580 + 20b, ये हमारा हो जाएगा। अब फार्मूला क्या कहता है, मीन यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx/n। तो रखते हैं x बार की वैल्यू हमें पता है 36.69 इक्वल टू, ये हो गया आपका सिग्मा fx कितना हो गया 2580 + 25b बटा इधर का ये n हो जाएगा हमारा 64 + b।
अब क्या करते हैं, इसको 75 करते हैं तो ये हमारा 64B को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36.69 ब्रैकेट में 64 प्लस B इक्वल टू 2580 प्लस 25B। अब क्या करते हैं, इसको हम ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। ये B है हमारा लेटर, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा B के साथ हमारी 36.69 की गुणा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हमारा हो जाएगा 36.69 मल्टीप्लाइड 64 प्लस 36.69 B इक्वल टू 2580 प्लस 25B। इसकी गुणा कर लेते हैं पहले या इसको 75 कर लेते हैं। B वाले पक्ष एक तरफ और मल्टीप्लाई वाले मतलब डिजिट एक तरफ और लेटर वाले पद एक तरफ ले आते हैं, ये दोनों एक तरफ ले आते हैं, सॉरी ये और ये इधर ले आते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 36.69B माइनस 25, क्योंकि इधर लाएंगे प्लस का है माइनस हो जाएगा 25B इक्वल टू ये हमारा इधर है 2580 इधर ही है, और ये वाला जो ये वाला जो पद हम इधर ले जाएंगे 36.69, तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी की वजह से। हालांकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसमें हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 36.69 मल्टीप्लाइड 64 ये 2348 माइनस 2348.16। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 25, इसमें घट जाएगा 11.69 11.69 B इज इक्वल टू, यहाँ पर जब इसको घटाएंगे 25 में 48 में से घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 2580 माइनस 2348 कैलकुलेटर रख लेते हैं, 2580 हो गया, 2580 में से हम घटाते हैं माइनस 2348.16 हो गया 231.84 231.84। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 231.84 अपॉन 11.69। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर से ही, क्योंकि भाग करने में काफ़ी समय लगेगा। 231.84 डिवाइड बाई 11.69, तो हमारा हो गया 19.83 इक्वल टू 19.83। अब यहाँ पर क्योंकि हमें जो फ्रीक्वेंसी लेनी होती है वो पॉइंट में नहीं होती है, तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, क्योंकि 19 जो है हमारा 19.8 जो है आधे से ज़्यादा है, तो इसको हम 20 मान लेंगे। यानी हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो थी B की वैल्यू क्या आ गई हमारी, B इज इक्वल टू 20, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारी ये हो जाएगी 20 और यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम इस प्रकार से हल कर पाते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें लोगों को। धन्यवाद।